आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं और जो नंबर्स फिलहाल पोस्ट किए गए हैं ग्रोथ के, वो क्वार्टर 3 में जीडीपी ग्रोथ 6.2% दर्ज की गई है। अनुमान था 6.3% का। तो क्वार्टर 3 FY25 में जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई 6.2% पर। हालांकि अनुमान तो 6.3% का जताया गया था और जो क्वार्टर 3 जीडीपी ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.5% से घटकर 6.2% पर दर्ज की गई है। आइए जरा कुछ नंबर्स को समझते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। सीनियर फेलो NIP FP हमारे साथ राधिका पांडे जी इस पूरे जीडीपी आंकड़ों पर मंथन करने के लिए शामिल हो चुकी हैं। राधिका जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। मैम, 6.2% पर क्वार्टर 3 जीडीपी आई है, कैसे देखें नंबर्स को? जी, अगर हम देखें क्वार्टर 3 का तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था अराउंड 6.2 6.3 के अनुसार। तो उसके अनुसार एक्सपेक्टेशन ऑनलाइन पे है। और लास्ट क्वार्टर जो हमारा सितंबर क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 5.4% था और अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 6.2% है। तो इम्प्रूवमेंट देखा गया है। और ये इम्प्रूवमेंट कहाँ से आ रहा है? ये इम्प्रूवमेंट कैपिटल फॉर्मेशन से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। क्योंकि प्रीवियस जो 2 क्वार्टर थे, अप्रैल टू जून और जुलाई सितंबर में, उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट काफी कम था, क्योंकि इलेक्शन रिलेटेड कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू था और उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा उछाल नहीं आया था। लेकिन अब वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है जो जीडीपी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट का सेकेंड क्वार्टर से, वो हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं। और दूसरा फेस्टिवल इफेक्ट, अक्टूबर दिसंबर में फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, तो उसके कारण भी कंजम्पशन को बूस्ट मिलता है। और एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमने एक इम्प्रूवमेंट देखा है फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर टू द थर्ड क्वार्टर इन जीडीपी नंबर्स। एब्सोल्युटली। तो ये जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। इसको अब अगर फॉरवर्ड लुकिंग वे में अगर मैम समझें, हम आपने बोला कि जो कंडीशंस रहे वो कंड्यूसिव रहे टुवर्ड्स जो एक्सपेक्टेड लाइंस जीडीपी हमने देखे। पर अभी जिस तरीके का हम माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके का प्रेशर बाजार पर भी है, जिस तरीके का एक फियर इकोनॉमी पर भी है, क्या आने वाले टाइम में एक प्रेशर देखा जा सकता है ग्रोथ नंबर्स पर? जी, ग्रोथ नंबर्स अभी आप देखें, जैसे आपने सही कहा, बहुत सारी चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे। पर्टिकुलरली आप देखें कि ट्रम्प के आने से जो टैरिफ का थ्रेट है, कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे सभी देशों के एक्सपोर्ट्स को जो यूएस में जाते हैं, तो उनसे हमारा भी एक्सपोर्ट जो यूएस को है, क्योंकि यूएस हमारा एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट है हमारे एक्सपोर्ट्स का, तो उसके कारण एक्सपोर्ट सफर हो सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स अगर हमारे कम होते हैं तो उससे जीडीपी पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हमारा कंजम्पशन, जो कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो ऑलमोस्ट 60% ऑफ जीडीपी को अकाउंट करता है, अगर कंजम्पशन रोबस्ट रहता है, जो कि अब दिख रहा है कि रूरल सेक्टर का कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है। एग्रीकल्चरल सेक्टर की वेजेस बढ़ी हैं, रूरल सेक्टर की वेजेस बढ़ी हैं। तो अगर रूरल सेक्टर अच्छा करता है और साथ में अर्बन सेक्टर में भी, जो अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में गिरावट थी, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट दिखती है, तो आगे आने वाले समय में हम इन चैलेंजेस को आउटसेट कर पाएंगे, ऑफसेट कर पाएंगे। जो भी एक्सटर्नल सेक्टर पे जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए डोमेस्टिक इकोनॉमी का स्ट्रांग होना जरूरी है। दो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। अगर ये दोनों चीजें स्ट्रांग रहती हैं तो हम मान सकते हैं कि ग्रोथ हमारा, जो जैसे सेकेंड एडवांस एस्टिमेट भी अभी आया है जिसके अनुसार जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है पूरे साल के लिए 6.5%, तो वो हम अचीव कर सकते हैं। और इतने एक्सटर्नली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर हम 6.3 6.5 के मध्य में अगर हम ग्रोथ अचीव करते हैं पूरे साल के लिए, तो ये एक डिसेंट ग्रोथ नंबर होगा गिवन द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। बिल्कुल राइटली पॉइंटेड मैम। जितनी चैलेंजेस और जो ग्लोबल फैक्टर्स अभी ओवरऑल हम देख पा रहे हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल इकोनॉमी को भी, उसके लिए आगे आने वाले नंबर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। मीनवाइल ये सेटिस्फैक्टरी नंबर्स है जो हमने जीडीपी के मोर्चे पर देखे। 6.2% जीडीपी क्वार्टर 3 में दर्ज की गई है। थैंक यू सो मच राधिका जी हमारे साथ
इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए।